पहला प्रश्न है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर है तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस गुण क्या कहता है? पाइथागोरस गुण कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है, क्या है? कोई त्रिभुज है और वो समकोण है। क्या है? समकोण है। तो समकोण में एक भुजा यानी कि जिस शीर्ष पर समकोण बना हुआ है, क्या बना हुआ है? समकोण। मान के चलिए ये ए बी और ये सी त्रिभुज है। अच्छा, मैं प्रश्न में जो दिया वही मान लेते हैं, पी क्यू और आर ये त्रिभुज है। जिस शीर्ष पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है यानी समकोण बना हुआ है, उससे उसके सम्मुख जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो शेष बची हुई जो दो भुजाएं होती हैं, इनको हम त्रिभुज के क्या बोलते हैं? इनको हम पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद, यानी कि लेग्स बोलते हैं। कोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी जो दो भुजाएं हैं उनको हम पाद बोलते हैं। ठीक है। और हम सामान्य रूप से हम इसको क्या बोलेंगे? हम आधार बोलेंगे, क्योंकि नीचे आधार के रूप में टिकी है। और इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब इस पाइथागोरस गुण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये कहता है कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्ग को यदि जोड़ दिया जाए तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का माप कर्ण के वर्ग के माप के बराबर होता है। अब इसको हम समझेंगे इसी प्रश्न के माध्यम से। कैसे? देखो, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यहां हमने पी लिया था, इसको हम क्यू कर लेते हैं, इसको हम पी ले लेते हैं। ठीक है। पी क्यू दोबारा से कर लेते हैं इसको हम। ये पी है और ये क्यू है और ये आर है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। क्या है ये? 10 सेंटीमीटर है। और पी आर क्या है? ये 24 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। तो हमें क्यू आर ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस जो गुण है वो क्या कहता है? वो कहता है कि दोनों का वर्ग, इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका सूत्र बना लेते हैं हम। क्या सूत्र होगा? सूत्र होता है इसका कर्ण स्क्वायर वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब आधार हमारे पास क्या है? कुछ है नहीं, ये हमें पता करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ये x है बराबर आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर लगा दें, क्योंकि सूत्र में हमारे में स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। प्लस लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर है। इसका भी हम वर्ग लगा देंगे, क्योंकि यहां पर वर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अब इस x पर भी क्या है? वर्ग है। ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कितना होगा? वर्ग का मतलब है कि जो संख्या उसके आधार में है, जितनी बार उसकी घात लगी है, 2 लगी है, तो उसका 2 बार गुणा कर देंगे। 3 घात लगी है तो 3 बार गुणा करेंगे। जैसे 10 की घात 2 है तो यहां करेंगे हम 10 गुणा 10, 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 करेंगे, कितना आएगा? 10 दाई के 100 आ जाएगा। प्लस अब 24 का वर्ग है तो 24 गुणा 24 करेंगे। 24 गुणा 24 करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6, 9 और 8 17, हासिल लगी 1, 1 और 4 5। तो इसका गुणा आया 576 आया। अब एक्स स्क्वायर बराबर 100 और 576 को जोड़ देंगे, कितना हुआ? 676। आसान जोड़ है। अब देखिए यहां जो उत्तर आया है ये अभी क्या आया है? एक्स स्क्वायर का मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। अब हमें लेकिन निकालना क्या है? हमें केवल कर्ण निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को यहां से हटाएंगे। तो कैसे करेंगे? स्क्वायर को जब यहां हटाएंगे तो क्या होगा कि ये सामने वाली यानी कि जो बराबर के बाद वाली जो संख्या है उस पर क्या होगा? वर्गमूल चढ़ जाएगा 676। यानी कि हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो 676 का वर्गमूल क्या होगा?
676 का वर्गमूल निकालेंगे। आपने निकाले होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला होगा या दूसरी विधि से भी निकाला होगा। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लें, वो आपके लिए आसान रहेगी। जैसे 2 का भाग दिया है, इसमें 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा, 16 हो गए, 2 आठे 16। फिर 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 13 हो गया, 2 छक्की 12, 1 बचा, 18 हो गया, 9। अब 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 3 पंच 15 और 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, 19 में 3 का भाग जाएगा नहीं। तो इसमें कौन सी संख्या का भाग जाता है? इसमें जाता है 13 का भाग। ठीक है, कितने का जाएगा? इसमें 13 का भाग जाता है। तो 13 गुणा जब हम 13 करते हैं तो 169 आता है। तो यहाँ 13 का भाग फिर दे देंगे, 1 आया। अब जो भी ये जो गुणनखंड आए हैं, हम इन दोनों को क्या करेंगे, क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं। क्योंकि वर्ग निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है, तो जोड़े बना लेंगे। ऐसे जोड़े बन गए एक जैसी संख्याओं के। तो इनमें से हम एक एक ले लेंगे, 2 यहाँ ले लिया, गुणा 13 में से एक 13 ले लिया, तो 13 दूनी बराबर 26। तो 676 का वर्गमूल क्या आया? 26 आया। तो x बराबर कितना है? 26। यानी कि कर्ण क्या है हमारा? कर्ण क्या है हमारा? 26 सेंटीमीटर आया। यदि आधार 10 सेंटीमीटर होगा, लंब 24 सेंटीमीटर होगा, तो उसका कर्ण निकलेगा 26 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस गुण कहलाता है। यानी पाइथागोरस जो गुण है वो कहता है कि कोई जो त्रिभुज है वो समकोण तभी होगा, समकोण यानी कि वो समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा जब उसके कर्ण का स्क्वायर उसके आधार और लंब के स्क्वायर से बराबर होगा। ठीक है, बिना इसके वो पाइथागोरस गुण में नहीं आएगा। ठीक है, यानी 60 डिग्री का, 70 डिग्री का या 110 डिग्री का जो त्रिभुज होगा, कोण वाला त्रिभुज होगा, उसको हम इस सूत्र से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आया इस तरह से। आपने देख लिया कि हमने x बराबर 676 आया, इसका हमने वर्गमूल निकाला और वर्गमूल निकालने के बाद में जोड़े बनाए, ऐसे जोड़े बनाए, जो गुणनखंड आया तो उसका वर्गमूल आया 26। तो कर्ण हमारा आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है।